नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं पंडित राहुल कृष्ण शास्त्री, हमारे नेचर लवर कुमार राहुल के इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए कहानी के दूसरे भाग में प्रवेश पाते हैं। जब उस कुमारी को बहते जल में लोग बहा दिए, सर्प की पत्नी को, और उसकी नाव बह चली। अब इधर इसकी माँ अपनी बिटिया को खूब श्रृंगार पटार करके और वही नाग पत्नी वाले सारे आभूषण और कपड़ा पहनाकर नागराज जी जब लिवाने आए तो विदा कर दी। इधर विदा कर दी अपनी बिटिया को उसकी नाग पत्नी के स्थान पर। और जब नागराज जी की लिवा गए तो हर व्यवहार में अंतर मिला। भोजन पानी बनाने को बोले तो कभी बनाई नहीं थी। जाते ही पहली बात तो हाथ जब देखे तो हाथ में अंगूठी नहीं थी, तभी उनको कुछ शंका हुआ। फिर बोले अच्छा कुछ बनाओ, खाओ, बनाइए भोजन, भूख लगी है। भोजन बनाने आता ही नहीं था कुछ। तो उसका मुखमंडल देखे जब पहचाने कि ये तो हमारी पत्नी नहीं है, तो क्रोध के आवेश में आकर तलवार खड्ग निकाल के उस कुमारी के टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी के बड़े से गगरे में रखकर भरकर छोटे छोटे अंग और सुंदर उसका श्रृंगार करके ढक्कन लगाकर भिजवा दी उसके मैके। जाके मेरी सासू माँ को दे देना, बोल देना कि ये ससुराल से उपहार आया है और तुम लोग उतना रख के वहां रख के फिर रुकना नहीं, चले आना। और वैसा ही किए सेवक लोग। गए, सुंदर सा और जो गगरा था बड़ा सा उठा के ले गए, पहुंचा के आए। उसको हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग तो भाई अवधी भाषा बोलते हैं, तो हमारे भाषा में इसको कूड़ा कहते हैं। शादी विवाह में कूड़ा और झापी ये सब विशेष प्रकार के मिठाई के पात्र जाते थे। लड्डू खाजा ये सब भरे रहते थे। कूड़ा में जो जाता था वो स्पेशल उसमें सिक्के डाले रहते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ऐसे सरफियाँ डाल के पहले सब गिफ्ट दिया करते थे। परंतु उसमें ऐसा कुछ था नहीं था। उसमें तो उसकी फूहड़ बिटिया का कटा हुआ अंग दूत आए यहाँ पे, उनके यहाँ वो कूड़ा पहुंचाए और बोले नागराज जी की तरफ से आया, इसको ले लीजिए, हम लोग जा रहे हैं, हमको बहुत कहीं जाना है। इतना कह के वो लोग सब चल दिए। इधर उसकी माँ काम में लगी हुई थी। जो उसका भाई था, उसके भाई को बहुत ललक लगी कि हमारे बहन के यहाँ से क्या आया है। तो कहने लगा कि भैया हमको कुछ खाना है। तब उसकी माँ कह रही है, सौतेली माँ, नाग पत्नी की सौतेली माँ कह रही है कि वो धिया गई पात मार बिछुओ न आई, और ये धिया गई कूड़ा हचकत की आए। कि जब उसका विवाह किए थे तो वहां से नागराज के यहाँ से कुछ नहीं, एक बिच्छू भी नहीं आया था। चलो जहरीली बिच्छू ही चली आवे। हाँ, जो हमारी बेटी गई, जाते ही देखो एक कूड़ा भर के उसमें आया होगा उपहार। ऐसा घमंड में बोली। उसका जो बेटा था बोला माँ हमको भी कुछ दीजिए, जो दीदी के यहाँ से आया, बहुत खाने का मन कर रहा है। तो माँ बोलती जाके लेना, तेरी बहन के यहाँ से तो आया है, तेरा ही तो है, और कौन खाएगा। क्योंकि बिटिया के यहाँ के माता पिता नहीं, कि बिटिया का धन माता पिता नहीं खाते, क्योंकि तेरे को तो खाना है, जाके खाना। तो जब गया, जब वो कूड़ा खोलता है, हाथ डालता है तो देख रहा है तो कटे हुए शरीर के अंग है, ये उंगली है, हाथ है, ये है, वो है, कर करके चिल्ला चिल्ला के लगा रोने। कहने लगा माँ दीदी का हाथ रे, माँ दीदी का आँख रे, ऐसे ही। और बिला रोने लगा। जब उसकी माँ देखे दहाड़े मार मार के रोने लगी। और कहते ना दोस्तों कि
तब पछताए का होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे संतान पैदा करो तो संतान को आप संस्कार दो, उचित शिक्षा दो। जैसे अपने वो भी किसी की संतान है जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, उसी में गिरता है। और देखो एक बिटिया को पाके इतना नौटंकी करी और दूसरी अपनी ही बिटिया खो बैठी। और साहस हिम्मत पड़ा नहीं कि जाके नागराज को यहाँ बोल दे, क्योंकि वह समूल कुटुंब नाश कर देते। तो ऐसी इनकी दुर्गति इधर हुई। और उधर चलिए अब कन्या कहाँ जाती है उसकी कथानक सुनते हैं। वो कन्या बहते बहते दूसरे तीसरे नगर में जाके, राज्य में जाके किसी टीले पे अटकी। तो जहाँ पे अटकी उस घाट के ऊपर एक सुंदर गुरुकुल विद्यालय था। विद्यालय के आचार्य बच्चों को पढ़ाते थे, बगल में उनका आवास था। सपत्नीक वो आचार्य गुरुजी गुरुकुल चलाते थे, रहते थे। सवेरे जब विद्यालय में बच्चे मध्याह्न काल में जब या सवेरे किसी कारणवश नदी किनारे गए होंगे तो देखे थे एक सुंदर सी नाव जो है एकदम बेल बूटे से सजी हुई है और किनारे आके रुकी पड़ी है। तो सारे बच्चे गए गुरुजी को बताए, गुरुदेव ऐसी ऐसी नाव हम देख रहे हैं, बड़ी आश्चर्य वाली नाव है, क्योंकि नाव तो बहुत होते हैं पर ऐसी सजी और संवरी नाव हमने नहीं देखा। तो सारे बच्चों की कौतूहलता को जानते हुए गुरुजी भी आए और देखे तो सच में कि एक सुंदर नाव है। और बोले इसको खोल बेटा। जब बच्चे लोग नाव का वो पट खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राजकुमारी सुंदर श्रृंगार की हुई और बेहोश पड़ी है उसमें नाव में। तो गुरुजी और सब राही बटोही को बुलाकर उस कन्या को उसमें से निकलवाते हैं। निकलवा के जब नदी किनारे लाते हैं और जल वल छिड़काव के उसको होश में लाते हैं तो वो बहुत सहमी सी, घबराई सी रो रो के कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ, कैसे मैं यहाँ आ गई। और तो वो पंडित जी पूछ रहे, गुरु जी पूछ रहे कि देवी जी अरे आप कौन हो, कहाँ से आई हो। तो सारे वृत्तांत क्या सुनाई। पर नहीं, बोले हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। बोले क्या बताऊंगी कि हम अपने मायके से निकाल दी गई और हमारे स्वामी जी नागराज हैं, हमारे साथ फिर ऐसा छल हुआ। तो बोले कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। ऐसा याददाश्त खो जाने का बहाना वो बनाई लड़की और रोने लगी। तो गुरुजी बोले कि चलिए आप हमारे विद्यालय, वहीं पे पहले आप कुछ खाइए पीजिए और उसके बाद में फिर हम जैसा होगा आपका हम मदद करेंगे। उस कन्या को लिवा गए विद्यालय और अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखिए देवी जी, एक ये बेचारी अनाथ है, न बहते बहते आई है। बच्चे जब देखने गए बुलाए तो इसको हम बचाए हैं, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको कपड़े और बदलवाओ, नहा धो ले, स्वस्थ हो जाए और उसके बाद पूछो कि क्या करना चाहती है, कहाँ से आई हैं, कैसे हैं। तो कुछ बताई भी नहीं अपने मन उस गुरुवाइन को। और तब बोलने लगा कि जब तक आपकी इच्छा हो रहना हो रहो और आगे प्रभु की मर्जी। तो वो गुरु माता जो है उस कन्या को अपने घर में रख ली और राजकुमारी को धीरे धीरे वो उनका मदद भी करती, दिन भर काम करती, सारा मदद ये कर दे वो कर दे ऐसी कर दे। जैसे अब आपस में ननद भौजाई अथवा देवरानी जेठानी घर गृहस्थी काम करती हैं, या नौकरानी ही मान लीजिए, दासी ही मान लीजिए। तो एक सहायिका बन के उनके घर में रहने लगी। वो दिन भर तो ठीक होता, रातें में जब खा पी के सोती तो अपने घर का जो दीपक बुझाती आंचल से। हमारे यहाँ जब ढिबरी जलता था तो सभी, कोई भी मुंह से फूंक के दीपक नहीं बुझाता था, हाथ से बुझा देता था। जो कन्याएं हैं तो अपने दुपट्टे से बुझा देती थी और नारियां जो है अपने पल्लू से तो बुझाती हैं आज भी, क्योंकि दीप देवता है, वो हमारे अग्नि देवता है, वो हमारे कर्म के साक्षी हैं। तो उनको ससम्मान बिता देना चाहिए। और तो इस प्रकार से
दीपक बुझाने लगती तो वही आंचल से पहले हाथ जोड़ के कुछ कहती थी। क्या कहती थी कि सुन दिए ना सुन बाती, भैया निकलने माँ के राती, माई पापिन करे सरार। अब हमको पूरी कविता हमको नहीं आ रही, इसका मीनिंग बता दे रहे। कहा अपने वो दीपक देवता से रोज अपने मन की बात कहती है, दिया बाती सुनो, मेरे भैया एक थे, उनको हमारी सौतेल माँ माघ पूस के ठंडी रात में आधी रात में निकाल दी। हमको सर्प के हाथ में विवाह कर दी, हमारा विवाह करा दी। इतने से भी उसका जलन और पेट नहीं भरा कि उस ससुराल से बुलाकर फिर हमें लकड़ी के इसमें नाव में बंद करके पानी में बहवा दी। यही कह के वो कन्या रोती और दीपक देवता को बुझाकर तब सोती। ऐसा दैनिक प्रति करती। तो एक दिन रात्रि में क्या हुआ ना जाने क्यों, उसकी जो गुरुवाइन थी उधर से गुजर रही थी, यही वह कह रही थी। तो कान लगा के सुनने लगी बरामदे की जहाँ सोती थी उसके खिड़की में। तो यही कहती सुन दिए ना सुन बाती, भैया निकलने माँ के राती। और ऐसे पूरा कविता बहुत पहले सुने थे दोस्तों, याद नहीं है, पर यही कहती थी। तो सुनी तो जाके कहती है अपने पति से, वो गुरुजी से गुरुकुल के, कि देखिए स्वामी, आपकी जो जिसको लड़की आप ला के दी है ना, ये टोना पड़ती है। तो क्या बात करती है? हाँ चलिए सुनिए। तो अगली रात्रि जब आए, जब सारा काम धाम करके जब वह सोने लगी, फिर वही कहने लगी सुन दी ना सुन बाती, भैया निकलने माँ की राती, माए पापिन सर्प सिंह बिया है। ऐसे कुछ बोलती थी वो, कविता हमको याद नहीं आ रहा। तो यही सब सुन के तो उसका भाई समझ गया कि हमारी बहन ही है। और क्योंकि हमारी माँ हमको, सौतेली माँ जो थी वो हमको माँ उसके रात में ही आधी रात में मार के भगाई थी, हमारी बहन ही है। इसके साथ महान अत्याचार हुआ है, बहुत ताड़न झेली है ये हमारी बहन ही है। और इसको निश्चय ही मारने के और हिसाब करके इसको बहाया गया है। तब बोलते तब क्या, अब आजकल से इससे कोई सेवा नहीं लेनी है, इसकी सेवा करनी है, एकदम मेहमान बना के रखो। अब धीरे धीरे इसका हम पता लगाएंगे कैसे ये सब क्या हुआ। तो उसकी जो पत्नी थी, जब जैसे वो जितने बजे उठती थी उससे पहले उठ के घर का सारा काम काज करके और सब फिट हो गया। जब ये उठी, देखी जैसे उठने के बाद काम करते हैं दैनिक, तो उसका सारा काम हुआ पड़ा था। तो वो जाके गुरुवाइन के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी कि गुरु माता जी, हमसे कोई गलती हो गया है, क्यों हमको नहीं रखना है, आप सारा काम कर ली। तो ऐसे वह जब दुखी हो गई, तब वो हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे राजकुमारी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि आप हमारी ननद हो, इसलिए हमने सारा काम कर लिया। जो आप बोलती थी सुन दी ना सुन बाती वाली बात, हम सोचे आप कोई टोना टोटका करती हैं, तो हम गुरुजी को बतलाए। जब गुरुजी आके सुने आपकी बात, तो उनको याद आया कि ये हमारी बहन ही है, क्योंकि जैसा आप बोले जा रही थी उनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी। तब ऐसा सुने तो दोनों गले मिलकर वो उसकी ननद बेचारी बहुत रोई। पर उसकी भौजाई समझाई कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो सही। बड़े प्रसन्न हृदय से दोनों वहां पे रहने लगी। एक दिन ये लोग नदी किनारे सैर कर रही थी, दोनों ननद भौजाई सैर करते करते क्या देख रही हैं कि नदी के उस पार से उनके नागराज की पालकी चली जा रही थी, पूरे दल बादल सहित, जैसे राजाओं का ग्रुप चला करता था। भाई राजा की कथा है ही ये। वो नागराज थे। वो नागराज के ऊपर दोस्तों एक कथा और बहुत बढ़िया है। और कथा का शीर्षक है मोर धिया टिकरिया। एक गरीब माता एक टिकरी के लिए, टिक्की माने छोटी सी रोटी नहीं होती, बाटी जैसी पतली रोटी, उसके लिए अपने बिटिया को इतना क्रोध करके ताड़न दी, घर से निकाल दी। और उसके साथ क्या घटना घटती है भी पूरा नागलोक की ही कहानी है। बहुत दिव्य कहानी है,
बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आपको सुनने को मिलेगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा घंटी वाला, ताकि नोटिफिकेशन आपको संदेशा मिलता रहे। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा फट से पहले आपके मोबाइल में आएगा। तो समय पाकर देखिए, अपने नित्य कर्मों को करते हुए। ये कथानक ऐसा है कि ईयरफोन लगा लिए, ब्लूटूथ लगा लिए, जेबा में डाल लिए, कहानी सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए। वैसे तमाम कहानियां वीडियो ब्लॉग देखते हैं अच्छे के। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। अब इधर एक दिन जब ये नदी किनारे लोग सैर कर रही थी, जब देखी कि वो कह रही है उसकी ननद कि हे भाभी के क्या कहीं उधर देखिए ना, हमारे पति हमारे नागराज जी की सवारी जा रही है, उनको रुकवाइए ना, कैसा भी करिए। तो ये लोग दोनों तुरंत ही जाके वो क्या कहते हैं गुरुजी को बोले कि आपके बहनोई जी उस नदी के उस पार से जा रहे हैं, उनके अदल बादल जा रहे हैं, उनको रुकवाए थे तो काम बन जाता। तो सारे गुरुजी अपना सिपाही या क्या कहते हैं चपरासी वगैरह दौड़ा दिए नदी पार नाव लेकर। जाके वो लोग रोके उनको, बोले कि महाराज जी, बोले कि नागराज जी आप रुक जाइए, आपको विद्यालय गुरुकुल के पंडित जी बुलाए, गुरु जी बुलाए हैं। कहे क्यों? बोले ये तो हमको नहीं मालूम, पर कोई बोला है इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं, सुन लीजिए कृपा करके। तो नाव में बैठ गए नागराज, इस बार चले आए, गुरुकुल में गए, बिठाए गए, सम्मान हुआ। तो कहने लगे कि आप नागराज हैं? कहे जी हाँ। कहे आपको कैसे मालूम? कहे नहीं, आपकी हम बहुत बातें सुने हैं, अब इस नहीं बता रहे हैं कि आपकी पत्नी हमारे पास में है। कह रहे हम चाहते हैं कि आप बड़े सुंदर हैं, तो हमारी एक बहन उसके साथ आपका विवाह हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। तो कहने लगे देखिए श्रीमान जी, हमारा विवाह हुआ है, हमारी पत्नी के साथ बड़ा छल किया गया है, इसलिए मैं दुखी हो गया हूँ, बस मन को सुकून नहीं, इसलिए कहीं जा रहा हूँ। कहीं आप एक आध दिन हमारे यहाँ रुक जाते, कम से कम आज की रात्रि का विश्राम लेते हमारे यहाँ, उसके बाद कल से आप जाते। तो उनकी अर्जी को मान लिए। अब विद्यालय का जब कार्य पूर्ण हो गया तो लिवा गए अपने गुरु आश्रम में। और जब रात्रि में शाम को जब भोजन परोसा गया नागराज को, तो उनकी ही पत्नी भोजन लेके आई, घूंघट में आई, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष में ये घूंघट प्रथा बहुत पुराना था। घूंघट में आई, परंतु जैसे ही थाल जब नीचे रख के हाथ खींचने लगी तो नागराज की दृष्टि उस नारी के उंगलियों पे पड़ा। जब अपनी अंगूठी देखे तो राजा रोने लगे। नागराज बड़े दुखी हो गए, कहे देवी जी आप यहाँ हो? तब वो पर्दा खोल के नागराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि स्वामी, बस पापियों ने तो हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया, पर आपका आशीर्वाद और हमारा पुण्य प्रताप हमको यहाँ तक खींच के लाया, अब हम अपने सही जगह आए हुए हैं। तो गुरुजी नागराज सब खुल के बात करने लगे, कहने लगे कि सब सारा वृत्तांत का सुनाए। तब नागराज कहते हैं कि हम भी बहुत बड़ा काम उनके साथ कर दिए हैं। कहीं हमारी पत्नी को जल में बहवा कर अपनी बिटिया भेज दी, तो उनकी बिटिया को भी हम बलि बोटी करके भेज दिए। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो नागराज फिर अपनी पत्नी को बोले कि लिवा के हम जाएंगे कहीं, वैसे तो हम जाने देंगे नहीं, आप राजकुमार हो, ये राजकुमारी है, दोनों जन का हम कर रहे हैं विवाह। अब विवाह करा के अपनी दुल्हनिया विदा करा के लेके जाइए। हे नागराज, बस इतनी सी अर्जी हमारी है। नागराज अपना उधर से सारा वर्दी पालकी सब बुलवा लिए। इधर कुछ दिन आनंद पूर्वक वहाँ रहे। दोनों का दिव्य विवाह हुआ। भाई का भाभी और कन्यादान करे तो सुंदर ढंग से उस कुमारी का भी जीवन सुखमय, आनंदमय और
सर्वविधि से उन लोगों को ऐश्वर्य सुख भोग लगने लगे, पुत्र पौत्र से धन धान से घर भर गया। तो ऐसी यह कहानी है सौतेली माँ का कहर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सदस्यता ले लीजिएगा, निःशुल्क है दोस्तों। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो प्रभु भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो हम तो भाई पंडित जी हैं ही, तो कथानक ऐसे होते रहेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।